जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक है। चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले दिल्ली के जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर गायब हो गई। हालांकि कुछ देर बाद ही नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह की तस्वीर वाले पोस्टर जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा दिए गए। जेडीयू के अंदर मतभेद की कयासबाजी 19 दिसंबर को हुई इंडी गठबंधन की बैठक के बाद तेज हुई। खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं, तभी बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बड़ा दावा कर दिया कि लालू प्रसाद की नजदीकी के चलते ललन सिंह की कुर्सी जाने वाली है और आज होने वाली जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा सुशील कुमार ने दावा किया था। हालांकि बैठक से पहले ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम आपसे इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने भी बैठक में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा, ये सामान्य बैठक है जो हर साल होती है। हर साल एक बार राष्ट्रीय स्तर तक बैठक होती है और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं और कल बैठक है और बैठक में सब लोग होगा। बस ही सर, पोस्टर से ललन सिंह गायब है, इसको लेकर तमाम अटकलें भी लग रही है। ना क्या रहे हैं, चलिए कहीं गायब नहीं। भले ही ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खारिज किया हो और नीतीश कुमार ने बदलाव की बात को नकारा हो, लेकिन जेडीयू की बैठक से पहले बीजेपी की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया। ये दावा किया बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा, लालू ने नीतीश के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है और नीतीश कुमार सरकार से जाने ही वाले हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। जेडीयू में मतभेद की खबरों पर आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा, सभी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती हैं। तेजस्वी ने महागठबंधन में किसी भी तरह की फूट से इनकार कर दिया है। हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होने जा रही है। जेडीयू के तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठकों का दौर भी जारी है और अब सभी की नजरें बैठक पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल उस बैठक पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन जेडीयू की बैठक से आखिर निकलेगा क्या? सबसे पहले अगर बात करें तो आज जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिस पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की रणनीति क्या हो, सबसे पहले इस पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव इस बैठक के जरिए लाए जाएंगे। केंद्र सरकार और उसकी नीतियों को लेकर कैसे अब एक्शन लिया जाए, उसको लेकर बातचीत होगी। संगठन को विस्तार देना है, जिसको लेकर भी इस बैठक में आज चर्चा की जाने वाली है। इंडी गठबंधन को आखिर मजबूत कैसे बनाया जाए, आज की इस बैठक में चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव से भविष्य का आखिर रुख कैसे तय किया जाए, गठबंधन को लेकर जेडीयू का रुख क्या हो, ये वो तमाम पहलू हैं जिन पहलुओं को लेकर आज जेडीयू की इस बैठक में चर्चा होनी है और कयास जिस बात के लगाए जा रहे हैं उस बात को लेकर भी सबकी नजरें आज इस बैठक पर होंगी। सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी मोनिका के पास, इस वक्त उनके पास क्या कुछ बड़ी खबर है। मोनिका। बिल्कुल वैभव, चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या का दौरा है, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ हाईवे आज रात 12 बजे से बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या में भी उनके रोड शो को देखते हुए तमाम जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। पीएम मोदी का अयोध्या दौरा।
चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा। पूरे शहर में हाई अलर्ट। हाईवे बंद, रूट डाइवर्ट। बाईस जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी कल अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। रामनगरी में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात का ऐलान करेंगे। ऐतिहासिक दौरे के दौरान पीएम नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मनगरी अयोध्या आगमन को अविस्मरणीय समारोह बनाने के लिए रामनगरी में तैयारी जोर शोर से जारी है। पूरे शहर को विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। लता चौक पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां चारों तरफ जो पूरा गोलाकार ये चौराहा है उसको सजाया जा रहा है, फूलों से सजाया जा रहा है। 30 तारीख को क्योंकि प्रधानमंत्री को यहां पर आना है, उसको लेकर लता चौक पर तैयारियां इस वक्त आपको दिखा रही हूं, लेकिन कुछ ऐसी ही तैयारियां पूरे अयोध्या में इस वक्त देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री करीब 3.5 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है। पीएम के आसपास एनएसजी के अलावा एटीएस और एसटीएफ के कमांडो का सुरक्षा घेरा रहेगा। इसके साथ ही पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए अयोध्या में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 3 डीआईजी, 17 एसपी, 40 एएसपी, 82 डीएसपी, 90 इंस्पेक्टर के साथ 2000 से ज्यादा कांस्टेबल और 4 कंपनी पीएससी पीएम की सुरक्षा में तैनात रहेगी। इसके अलावा सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। पीएम की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए केंद्रीय बलों और जीआरपी को भी तैनात किया गया है। हम लोगों ने अयोध्या के सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे वो लगभग कंप्लीट हैं और उनको अंतिम टचअप का कार्य किया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। अयोध्या को आने वाली सभी सड़कों को 4 लेन ऑलरेडी किया जा चुका है। रेलवे लाइन की डबलिंग का कार्य अंतिम चरण में है। रेलवे स्टेशन का टर्मिनल बिल्डिंग बन चुका है। एयरपोर्ट की तैयारी हो चुकी है। तो अयोध्या आने की व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और हम लोग इसको सजा रहे हैं। जनसभा को संबोधित करने के साथ ही पीएम एक रोड शो भी करेंगे। इसके लिए तय रूट पर साफ सफाई और स्थानीय मठ मंदिरों को भव्य तरीकों से सजाया जा रहा है। पीएम की अगवानी के लिए जगह जगह भव्य तोरण गेट तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री 30 तारीख को जब एयरपोर्ट की सौगात देने के लिए आ रहे हैं, उस दौरान प्रधानमंत्री एक लंबा रोड शो भी करेंगे, जिसकी शुरुआत इसी साकेत चौक से होने वाली है। इस साकेत चौक से प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे। पूरे शहर को खूबसूरती के साथ सजाया और संवारा जा रहा है। इस समय पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सुरक्षा को देखते हुए आज रात 12 बजे के बाद से लखनऊ हाईवे को भी बंद कर दिया जाएगा। वहीं कई रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। भारी वाहनों को अयोध्या की सीमा में एंट्री देने के बजाय उनको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह लखनऊ, गोंडा और कानपुर से अयोध्या की ओर जाने वाली भारी वाहनों को भी वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया जाएगा। पीएम के दौरे को लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है। सीएम ने अयोध्या दौरे के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से अधिकारियों से बात कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तैयारी बहुत अच्छी हो रही है
और अयोध्या धाम वासी प्रधानमंत्री जी की पलके बिछा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पूरे नगर के भीतर उत्साह लोगों में है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 30 तारीख को लोकार्पण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना है, उसका भी उद्घाटन होगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साथ राम भक्तों का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जंग के बीच हिजबुल्लाह के नेता शेख नईम कासेम की इजराइल को चेतावनी, कहा जब भी आवश्यक हो हम बड़ी लड़ाई के लिए तैयार। युद्ध के बीच इजरायली सेना प्रवक्ता पीटर का बयान, कहा गाजा में बढ़ सकता है संघर्ष, हमारी सेना इसके लिए तैयारी में जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे जहां पर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का हमला, इजरायली सेना ने हमले का फुटेज किया जारी, विमान, टैंक और तोप से गोले बरसाए गए। इजरायली बंधकों की मौत पर बोले इजरायली सैन्य प्रवक्ता, कहा जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार। इजरायली सैन्य कार्रवाई में हुई थी 3 बंधकों की मौत। दक्षिणी गाजा के रफा में एक आवासीय इमारत पर मिसाइल से अटैक, हमले में कम से कम 23 लोगों के मारे जाने की खबर। वेस्ट बैंक क्रॉसिंग के पास फिलिस्तीनी हमलावर ने 2 लोगों पर हमला बोला, इजरायली पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। गाजा में संघर्ष विराम की मांग को लेकर न्यूयॉर्क में निकाला गया मार्च, गाजा में हो रही महिलाओं और बच्चों की मौत पर कड़ा ऐतराज। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने हमास ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, 21 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इजरायल ने वीडियो जारी कर दावा किया। भारी बारिश के बाद नीदरलैंड के निचले इलाकों में नदियां उफान पर, बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज की। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान, कहा ज़ेलेंस्की की शांति योजना एक बीमार कल्पना की उपज। यूक्रेन के अधिकारियों का दावा, काला सागर में यूक्रेनी मालवाहक जहाज और रूसी माइंस की चपेट में, इस घटना में 2 नाविक घायल। ब्रिटेन में तूफान गैरेट ने घरों को पहुंचाया नुकसान, कई घरों की बिजली की सप्लाई हुई ठप, यातायात और रेलवे पर भी पड़ा असर। हंगरी की डैन्यूब नदी में आई बाढ़, साल 2013 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ा जलस्तर, मौसम वैज्ञानिकों ने खतरे की चेतावनी दी।